भक्तों को जय श्री राधे। कल हमारे पास एक सज्जन आए और बोले कि भगवान का दर्शन करते समय यदि कुछ मांगना है तो मूर्ति या विग्रह के विपरीत अर्थात पीठ की तरफ खड़े होकर मांगना चाहिए। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ जानकर कि भाई ऐसी पद्धति आपने कहाँ से सुनी। बोले नहीं साहब, ये हमें बतलाया गया। तो मैंने कि भाई ये बात तो हमें शास्त्रोक्त नहीं जान पड़ती। इस संदर्भ में शास्त्र व्याख्या क्या है ये हमें जानना चाहिए। यद्यपि होता ये है कि कई लोग अज्ञानतावश या वर्तमान में जो भी व्हाट्सएप, सोशल मीडिया आदि प्लेटफॉर्म पर जानकारी मिलती है, आदि अधूरी जो भी जानकारी मिल रही है, उसके कारण गलत पद्धति अपना लेते हैं। ठीक है, भगवान तो सर्वव्यापी है, सब जगह है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस श्रद्धा से, जिस भाव से उन्हें भजते हैं, चिंतन करते हैं, वह आपकी बात को सुनते हैं। किंतु जब हम किसी नियम या तरीके की या पद्धति की बात करते हैं, जैसे दर्शन, मूर्ति विग्रह का दर्शन, पूजा, तो उसमें फिर नियम और सिद्धांत की बात आती है। हमने कहा भाई भगवान के विग्रह का दर्शन, मूर्ति का दर्शन यदि हम मंदिर जाते हैं, करते हैं, तो उसका सिद्धांत यह नहीं है, यह शास्त्रोक्त बात भी नहीं है। जब इसमें शास्त्र व्याख्या की बात आई तो बोले साहब ऐसा कहाँ लिखा है। तो हमने उनसे कहा कि भाई भगवान का अगर दर्शन करना है तो हमें उनके समक्ष जाके उनके भगवत स्वरूप का, श्री विग्रह का, सुंदर स्वरूप का बड़े ही शांत मन से दर्शन करना चाहिए। और यदि आपके अंदर मांगने का कुछ भाव है तो उनसे सामने ही मांगना चाहिए। और संभवतः आप देखिए, लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि सामने ही खड़े होकर हम किसी से कोई बात कहते, अपनी बात बोलते हैं। तो भगवान की पीठ के पीछे जाके क्यों बोला जाए। उन्होंने कहा साहब इसका क्या कारण है, पीठ के पीछे क्यों नहीं बोलते। तब हमने उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण का एक उल्लेख बताया, जिसमें द्वितीय स्कंद के अंदर अध्याय 6 में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। अब देखिए, लोग अज्ञानतावश कितनी बड़ी गलती कर जाते हैं, ये समझने का प्रयत्न करें। उस विराट स्वरूप के वर्णन, मतलब जब भगवान का जो विराट स्वरूप है वो इस पूरी सृष्टि उसके अंदर समाई हुई है, तब बात कर रहे हैं कि पूरी हर चीज जो सृष्टि में है वो भगवान के विराट स्वरूप से ही उत्पन्न हुई है। तो कहा गया है कि भगवान की पीठ से पराजय, अधर्म व अज्ञान की उत्पत्ति हुई है। इसलिए कभी भी हमें भगवान की पीठ के पीछे जाके कुछ नहीं मांगना चाहिए। अगर आप इसको देखेंगे, बड़े बड़े जो सिद्ध मंदिर है या स्थल है, पीठ हैं, वहां पर भगवान की पीठ के पीछे जाने की व्यवस्था होती ही नहीं है, वहां कुछ ना कुछ बना दिया जाता है। तो मेरा सभी से यह कहना है कि आप अज्ञानतावश बस ऐसी गलतियां ना करें जो शास्त्रोक्त नहीं। स्वयं चिंतन करें, आपको लगेगा जब हम साधारण तौर पर किसी मनुष्य के समक्ष होकर, सम्मुख होकर उससे वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, तो हम भगवान की पीठ के पीछे क्यों जा रहे हैं, जब हम मूर्ति स्वरूप साकार रूप में उनका दर्शन कर रहे हैं। वैसे तो जब आप उसको अव्यक्त रूप में या निराकार रूप में अपने आत्मचिंतन में दर्शन करते हैं तो रोम रोम में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, तब तो ऐसी बात नहीं आती। किंतु जब हम मंदिर जाते हैं तब हमें भगवान के मूर्ति विग्रह को बड़े शांत मन से देखना चाहिए और उनके एक एक अंग का, रूप का बड़े ही प्रेम युक्त भाव से दर्शन करना चाहिए। उनके आप सिर से लेके बिल्कुल चरण तक एक एक अंग का दर्शन करें, उसमें आनंद की अनुभूति करें। किंतु कभी भी पीठ के पीछे जाके, जैसे मंदिर में परिक्रमा मार्ग होता है, पीछे जाते हैं और पीछे जाकर उनसे टिक कर कुछ कहने लगते हैं या नहीं, ये गलत पद्धति है, ये शास्त्रोक्त नहीं है। इसके विचार को आप छोड़ें और भगवान के सम्मुख होकर दर्शन करें और भगवान के श्री विग्रह के सुंदर स्वरूप का अपने नेत्रों में आत्मसात करें, उनको अपने हृदय में धारण करें। इसी के साथ आज मेरा यह जो चर्चा है, इसमें यह मेरा वार्तालाप है, ये मैं समझाना चाह रहा था कि आप किस तरह श्री विग्रह का दर्शन करें। ये भूल कदापि ना करें कि पीछे से ईश्वर के विग्रह को दर्शन करें। धन्यवाद।